नमस्कार। आप सभी एमए प्रीवियस ज्योग्राफी गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी के स्टूडेंट्स के साथ मैं डॉक्टर निधि खिंदुका आपके ज्योग्राफी प्रैक्टिकल्स का सिलेबस कर रही हूँ और आज हम जो आपका नेक्स्ट सिलेबस का टॉपिक करेंगे वो है क्लाइमोग्राफ। इसे हिंदी में भी क्लाइमोग्राफ ही कहा जाता है और जैसा कि नाम डिनोट करता है क्लाइमो और ग्राफ, यह एक जलवायु आलेख है। इस जलवायु आलेख को ग्रिफिथ टेलर द्वारा बनाया गया था और यह जो ग्रिफिथ टेलर ने डेवलप किया था क्लाइमोग्राफ, यह मानव क्रियाओं पर क्षेत्र के तापमान व सापेक्षिक आर्द्रता के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए बनाया गया था। इस ग्राफ के अंदर, जैसा कि ये एक ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर हम वाई एक्सिस पर वेट बल्ब टेम्परेचर लेते हैं, जिसे कि हिंदी हम आर्द्र बल्ब तापमान कहते हैं। ये या तो डिग्री सेंटीग्रेड में हो सकता है या डिग्री फ़ारेनहाइट में हो सकता है। एक्स एक्सिस पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी या सापेक्षिक आर्द्रता ली जाती है, जिसकी वैल्यू हरदम परसेंट या प्रतिशत में होती है। तो इस क्लाइमोग्राफ के द्वारा ग्रिफिथ टेलर उस क्षेत्र की जलवायु संबंधी सामान्य दशाओं का ज्ञान करना चाहते थे और बताना चाहते थे कि उस क्षेत्र के तापमान और सापेक्षिक आर्द्रता का वहाँ की मानव क्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये इस ग्रिफिथ टेलर द्वारा बनाए गए क्लाइमोग्राफ की यूटिलिटी है कि यह उस क्षेत्र की जलवायु की सामान्य दशाओं के बारे में हमें बताता है। नाउ ग्रिफिथ टेलर ने जो ग्राफ बनाया उसमें सामान्य दशाओं, जो जलवायु के प्रकार थे, वो सामान्य दशाओं को उन्होंने 4 प्रकार के जलवायु प्रकारों में विभाजित किया। उन्होंने कहा कि ये जो ग्राफ है उसके उत्तर पूर्वी कोने में या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में जो क्लाइमेट शो होगा वो है मगी। दक्षिण पूर्वी कोने में या साउथ ईस्ट कॉर्नर में जो क्लाइमेट शो होगा वो रॉ नाम दिया उन्होंने। दक्षिण पूर्वी कोने या साउथ वेस्ट कॉर्नर का जो क्लाइमेट है वो है कीन और उत्तर पूर्वी कोना या नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का क्लाइमेट है स्कॉचिंग। मतलब जो उन्होंने ग्राफ बनाया, ये y एक्सिस और उसके 90 डिग्री पर x एक्सिस, इस y एक्सिस पर उन्होंने वेट बल्ब टेम्परेचर शो किया और x एक्सिस पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी शो की। और फिर उन्होंने अपने इस ग्राफ को बेसिकली 4 टाइप्स की जलवायु में डिवाइड किया। उत्तर पूर्वी कोने या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में मगी, तो ये हुआ, यहाँ वाला जो क्लाइमेट हुआ वो हुआ मगी। फिर दक्षिण पूर्वी कोना ये हुआ रॉ और दक्षिण पश्चिमी कोना ये हुआ कीन और उत्तर पश्चिमी कोना ये हुआ स्कॉर्चिंग। तो उन्होंने कहा कि ये 4 मेजर टाइप्स के क्लाइमेट हैं, मगी, रॉ, कीन और स्कॉर्चिंग। और जहाँ भी जिस क्षेत्र का ग्राफ बनेगा उस क्षेत्र का सामान्य जलवायु प्रकार ये होगा। अब उन्होंने स्पेसिफाई किया कि जो स्कॉचिंग है वो उष्ण शुष्क जलवायु है या हॉट ड्राई क्लाइमेट है। कीन ठंडी शुष्क जलवायु है या कोल्ड ड्राई क्लाइमेट है। रॉ ठंडी आर्द्र जलवायु है, कोल्ड वेट क्लाइमेट है। और मगी उष्ण आर्द्र जलवायु है या हॉट वेट क्लाइमेट है। तो ये चारों प्रकार की जलवायु हैं और उन्होंने इन जलवायु में भी एवरेज टेम्परेचर से उन्होंने इन जलवायु को स्पेसिफाई किया। उन्होंने कहा जो मगी जो जलवायु है जिसमें टेम्परेचर्स मोर देन 15 डिग्री सेंटीग्रेड हैं और रिलेटिव ह्यूमिडिटी मोर देन 70% है, तो ये हॉट वेट टाइप का क्लाइमेट है या ये उष्ण आर्द्र प्रकार की जलवायु है। इसी तरीके से रॉ के लिए उन्होंने कहा टेम्परेचर्स लेस देन 4 डिग्री सेंटीग्रेड और रिलेटिव ह्यूमिडिटी मोर देन 70%। तो इसका मतलब हुआ लेस देन 4 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब कोल्ड क्लाइमेट है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी मोर देन 70%, तो वो हुआ वेट। तो ये हुई ठंडी आर्द्र जलवायु। इसी तरह
कीन के लिए उन्होंने कहा टेम्परेचर लेस देन 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेस देन 40%। तो ये हुई कोल्ड ड्राई या ठंडी शुष्क जलवायु। और स्कॉचिंग में टेम्परेचर्स मोर देन 15 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेस देन 40%। तो ये हुई उष्ण शुष्क जलवायु या हॉट ड्राई क्लाइमेट। तो याद रखिए, यहाँ जब हम टेम्परेचर्स की बात कर रहे हैं तो हम वेट बल्ब टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, एवरेज टेम्परेचर्स की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो मगी जिसमें टेम्परेचर्स हैं मोर देन 15 डिग्री सेंटीग्रेड, वेट बल्ब टेम्परेचर्स हैं मोर देन 15 डिग्री सेंटीग्रेड और रिलेटिव ह्यूमिडिटी है मोर देन 70%। तो मगी एक हॉट वेट या उष्ण आर्द्र जलवायु है। इसी तरह रॉ में वेट बल्ब टेम्परेचर्स लेस देन 4 डिग्री सेंटीग्रेड, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मोर देन 70%। तो रॉ एक कोल्ड वेट या ठंडी आर्द्र जलवायु क्षेत्र है। कीन जहाँ वेट बल्ब टेम्परेचर्स हैं लेस देन 4 डिग्री सेंटीग्रेड और रिलेटिव ह्यूमिडिटी है लेस देन 40%। तो ये एक ठंडी शुष्क या कोल्ड ड्राई जलवायु है। इसी तरह स्कॉचिंग में वेट बल्ब टेम्परेचर्स मोर देन 15 डिग्री सेंटीग्रेड और रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेस देन 40%। तो ये एक उष्ण शुष्क या हॉट ड्राई टाइप की जलवायु है। तो डायग्राम के जिस कॉर्नर में उस प्रदर्शित क्षेत्र का हम क्लाइमोग्राफ बनाएंगे उस क्षेत्र की सामान्य जलवायु उसी प्रकार की होगी। मतलब अगर वो ग्राफ जिस क्षेत्र का आप बना रहे हैं वो स्कॉचिंग के एरिया में है तो वहाँ की सामान्य जलवायु स्कॉचिंग होगी, वो मगी के एरिया में है तो मगी होगी, वो रॉ के एरिया में है तो रॉ होगी, वो कीन के एरिया में है तो उस क्षेत्र की सामान्य जलवायु कीन होगी। तो इस प्रकार से हम उस क्षेत्र की एवरेज जलवायु की स्थितियों का क्लाइमोग्राफ से अध्ययन कर सकते हैं। नाउ रचना कैसे बनाएंगे हम क्लाइमोग्राफ। वाई एक्सिस पर वेट बल्ब टेम्परेचर होगा, वाई एक्सिस पर यहाँ वेट बल्ब टेम्परेचर होगा। हम इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज के अनुसार स्केल निश्चित करेंगे और फिर उनकी लेबलिंग करेंगे। इसी तरीके से एक्स एक्सिस पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी शो की जाएगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हरदम परसेंटेज वैल्यू में होगी, तो हम इसकी भी स्केल डिसाइड करके और यहाँ पर इन ग्रेडेशंस करके और यहाँ रिलेटिव ह्यूमिडिटी दिखाएंगे। फिर प्रत्येक माह का एवरेज वेट बल्ब टेम्परेचर और एवरेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू जहाँ मिलती है वहाँ डॉट या बिंदु लगाकर उसको डिनोट करेंगे। प्रत्येक माह की एवरेज वेट बल्ब टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू जहाँ मिलेगी वहाँ डॉट से उसे डिनोट करेंगे। मतलब जैसे जनवरी की रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये है और उसका वेट बल्ब टेम्परेचर ये है, तो जहाँ दोनों मिले वहाँ हमने डॉट लगा दिया और वहाँ पे जे लिख दिया। इसी तरीके से फरवरी की जहाँ हमें मिली वहाँ हमने डॉट लगा के फरवरी लिख दिया। इस तरीके से हम पूरे 12 महीने के डॉट्स उसमें बना लेंगे और फिर डॉट्स बनाने के बाद जो 12 डॉट्स हमें मिले हैं उनके बिंदुओं को मंथ के क्रमानुसार एक दूसरे से स्केल या रूलर से सरल रेखा द्वारा ज्वाइन करेंगे। मतलब पहली चीज आप स्केल का उपयोग करेंगे, आप फ्री हैंड नहीं उनको कनेक्ट करेंगे। दूसरी चीज मंथ्स के क्रमानुसार जनवरी से फरवरी को, फरवरी से मार्च को, मार्च से अप्रैल को, इस तरीके से नवंबर से दिसंबर को, और फिर दिसंबर का जो डॉट है उसको हम वापस जनवरी के डॉट से ज्वाइन करके एक क्लोज्ड ग्राफ बना लेंगे। फिर प्रत्येक मंथ के बिंदु पर उस महीने का ग्राफ के बाहर हम सिंबल से नाम लिख देंगे और फिर चारों कॉर्नर्स पर जैसा मैंने अभी बताया निर्देशानुसार आप मगी, कीन, स्कॉचिंग और रॉ लिखेंगे। उसके बाद हम डायग्राम को ऊपर लेबल करेंगे क्लाइमोग्राफ और कहाँ का क्लाइमोग्राफ है, और राइट हैंड लोअर कॉर्नर पर हम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की स्केल लिखेंगे। तो अब हम देखते हैं, एक आर्बिट्ररी डेटा लेते हैं। सिटी एक्स का हम क्लाइमोग्राफ बनाते हैं, मान लीजिए 2012 का। ठीक है, हमने सिटी एक्स का क्लाइमोग्राफ के लिए डेटा लिया।
वेट बल्ब टेम्परेचर हमने डिग्री सेंटीग्रेड में लिया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज वैल्यू में ली, और पूरे 12 महीने का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के हमने इस तरीके से वेट बल्ब टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी ले ली। जैसे जनवरी की 14 डिग्री सेंटीग्रेड वेट बल्ब टेम्परेचर है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 27। इसी तरीके से 12 महीनों की हमने ली। जून की 26 डिग्री सेंटीग्रेड है वेट बल्ब टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 43। बाकी महीनों की दिसंबर की 15 तो वेट बल्ब टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड में और 26% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। इस तरीके से हमने सिटी एक्स का आर्बिट्रेरी डेटा लिया 2012 का वेट बल्ब टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी पूरे 12 महीने की। अब इसका मिनिमम है 14 और मैक्सिमम है 26। तो हमने वाई एक्सिस के लिए स्केल बना लिया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और एक्स एक्सिस क्योंकि हम परसेंटेज है तो मैक्सिमम 100 होगा, तो हमने एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10% ले लिया। हमने अब एक ग्राफ बनाया, हमने रूलर लिया, रूलर से इस तरीके से वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बनाई। वाई एक्सिस पर क्योंकि हमारी स्केल थी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखिए अभी हमने जो ये स्केल डिसाइड करी थी वो स्केल थी वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने हर सेंटीमीटर पर 5, 10, 15, 20, 25, 30 मार्क कर लिए, और एक्स एक्सिस पर हमने जो स्केल ली थी वो ली थी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10%। तो हर सेंटीमीटर पर 10, 20, 30, 40, 50, 60 से हमने 100 मार्क कर लिया। अब जनवरी की वैल्यूज़ आ रही थी, आप देखिए 14 एंड 27। तो हमने यहाँ पे टेम्परेचर लिया 14, ये 14 और यहाँ से 27 और यहाँ जनवरी का डॉट बना के जे लिख दिया। इसी तरीके से फरवरी की वैल्यूज़ आ रही हैं 16 और 39, तो हमने 16 लिया और 39 यहाँ डॉट लगा के फरवरी। इसी तरीके से मार्च की, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर जो वैल्यूज़ आई वहाँ पे हमने डॉट्स लगा दिए। डॉट्स लगाने के बाद हमने, याद रखिए फ्री हैंड नहीं करना है, रूलर लिया और मंथ्स को क्रमानुसार कनेक्ट किया। जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर को कनेक्ट किया और फिर दिसंबर को वापस जनवरी से कनेक्ट करते हुए एक क्लोज ग्राफ बना लिया। फिर हमने जैसा कि ग्रिफिथ टेलर ने बताया है उस तरीके से स्कॉचिंग, मगी, रॉ और कीन लिख दिया। इधर वेट बल्ब टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में, इधर रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज वैल्यू में, ऊपर क्लाइमोग्राफ ऑफ सिटी एक्स जो हमने कब का लिया हुआ है 2012 का। तो क्लाइमोग्राफ ऑफ सिटी एक्स 2012 और नीचे हमने स्केल लिख दिया वाई एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड, वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10%। सो इस तरीके से हमने जो शो किया है उसका हमने स्केल बना दिया। वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड, एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10%। तो ये देखिए ये बना आपका क्लाइमोग्राफ। ऊपर लेबलिंग हुई, क्या बना रहे हैं, किस एरिया का बना रहे हैं, कब का बना रहे हैं। लेफ्ट वाई एक्सिस पर हमने वेट बल्ब टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में शो किया, एक्स एक्सिस पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और ये 12 डॉट्स हमने बनाए, उन डॉट्स को क्रमानुसार ज्वाइन किया, दिसंबर को जनवरी से कनेक्ट किया। सबका ग्राफ के बाहर नाम का हमने एक सिंबल बना दिया और फिर चारों तरफ कीन, रॉ, मगी और स्कॉचिंग लिखा और नीचे स्केल बना दिया। तो ये बन गया हमारा क्लाइमोग्राफ। अब फाइल वर्क के लिए आप क्या करेंगे, फाइल वर्क के लिए आप क्लाइमोग्राफ ऑफ राजस्थान, आपके स्टेट का आप क्लाइमोग्राफ बनाएंगे राजस्थान के। अब एरिया या टाइम पीरियड आपको क्या लेना है, एरिया तो राजस्थान है, टाइम आप
आपको जिस भी ईयर का 2000 के बाद का जिस भी ईयर का आपको डेटा मिल जाए आप उससे बना लीजिए। और डेटा नहीं मिलता है तो आप अपने एक्सपीरियंस से अपना एक आर्बिट्रेरी डेटा डिसाइड कीजिए अपने स्टेट के लिए, क्योंकि आपको अंदाज़ा होगा कि जनवरी से लेके दिसंबर तक क्या टेम्परेचर्स और क्या ह्यूमिडिटी होती है। तो आप राजस्थान के वेट बल्ब टेम्परेचर्स लेंगे डिग्री सेंटीग्रेड में जनवरी से दिसंबर तक, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी लेंगे परसेंटेज में जनवरी से दिसंबर तक। और टाइम पीरियड जिस भी साल का 2000 के बाद का आपको डेटा मिलता है या आप बनाते हैं। और फिर इसी तरीके से वाई एक्सिस पर वेट बल्ब टेम्परेचर, एक्स एक्सिस पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो आपका मैक्सिमम मिनिमम आए उसके हिसाब से अपनी स्केल डिसाइड कीजिए। यहाँ आप स्केल लिखेंगे, सबको कनेक्ट करेंगे, स्कॉचिंग, मगी, रॉकी, और ऊपर आपका क्लाइमोग्राफ ऑफ राजस्थान और जो भी साल का आप बना रहे हैं। तो आपकी फाइल वर्क में आप क्लाइमोग्राफ बनाएंगे राजस्थान का। ठीक है, धन्यवाद।